हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिंदी का मॉक टेस्ट होता है दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। मॉक टेस्ट है हमारा हिंदी का दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद 5 बजे के बाद से आपको पता है कि बैक टू बैक क्लासेस रात 10:30 बजे तक चलती है हमारे चैनल पर, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जब भी लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं समान हिंदी का लाइव मॉक टेस्ट। तो आप लोग आंसर भी करते रहिएगा साथ साथ, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है और कितने आंसर सही जा रहे हैं आपके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का तो आंसर भी आने लगा है। जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उसे कहा जाता है। तो यानी कि जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपन्न होते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर भी आप लोग साथ साथ करते रहना। देखिए आंसर आने लगे हैं, कई लोग आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही है, राजभाषा उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, देखिए भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है। जो भाषा होता है उस चीज़ में सबसे अधिक महत्व किस चीज़ का होता है। लिपि का होता है, ध्वनि का होता है, ज्ञान का होता है, या फिर भाव का होता है। 40 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, लिपि का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। 41 का राइट आंसर दें। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 41 का कई लोग आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, कई लोगों ने सही दिया है, अनुच्छेद 343 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ठीक है, तो आप लोगों को घोष अघोष वर्ण के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों। आप लोग वर्णमाला डिटेल से पढ़ लीजिए, वर्णमाला से कई सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप लोग साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर कई लोगों ने सही दिया, ऑप्शन सी सही है, दा जो वर्ण है ये घोष वर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है, छोटा आ, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दें। 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, आकारांत कहते हैं उसको, जिन शब्दों के पीछे या अंत में आ आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए कौन स्वर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वर्ण दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है आपको बताना है। तो 44 का उत्तर फटाफट आप लोग करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, बा वर्ण जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। बाकी जितने वर्ण दिए गए हैं सभी स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। यानी कि श्रृंगार तो तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या है आप लोगों को पता होगा, तत्सम तद्भव किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर फटाफट आप लोग करिए आंसर। देखिए ऑप्शन सी इसका सही है, श्रृंगार। देखिए यहाँ पर साथ साथ आपको इसका वर्तनी भी पता होना चाहिए कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तभी आप टिक कर पाएंगे, वरना आपका गलत भी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, देखिए गिरधर शब्द का तद्भव रूप है। 46 का राइट आंसर दे, इसका तद्भव रूप आपको बताना है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर से गीध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या है। 47 का आंसर करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, मक्षिका कहते हैं मक्खी को, तत्सम रूप में संस्कृत भाषा में मक्षिका कहते हैं मच्छी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, शत्रु का समानार्थक शब्द है। शत्रु का समानार्थक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए ऑप्शन सी इसका सही है, शत्रु का समानार्थक शब्द है अरि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए 49 का राइट आंसर दिए, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए विराट का विलोम शब्द होगा आपका, विलोम बताना है आपको विराट का, तो 49 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्षुद्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्पृश्य का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर काफ़ी लोगों ने दिया है, ऑप्शन डी सही है, अस्पृश्य।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, यमुना का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें कौन सा यमुना का पर्यायवाची है आपको बताना है। तो 51 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कालिंदी। भागीरथी तो उसका हो जाएगा गंगा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो 52 का आंसर दें, दास का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है 4 ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन 20 का सही है, परिकर, ये दास का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। देखिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, पक्षिक जो है ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर शम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सब पूरा और ये जो अंक की बूंदी होती है ये आधा माह होता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है या संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, संकर शब्द। अब संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो शब्द दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी जो है ये दूसरे भाषा का है, रेल जो है ये दूसरे भाषा का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गृहविहीनी बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। गृह विहीन और बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर दें आप लोग। 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी से आगे का अनेकार्थी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। 57 का उत्तर दें आप लोग। 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, अग का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो इन 4 जो ऑप्शन दिया गया है, 4 नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा किसके नाम का वर्तनी जो है वो गलत है। 58 का राइट आंसर दें आप लोग। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर से है, राहुल संस्कृत्यान जो यहाँ पर लिखा है इसका संस्कृत्यान का जो वर्तनी है गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध पहचानना है। तो 59 का आंसर दें आप लोग। देखिए 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है, अंतर्धान। ये आपका एकदम सही शुद्ध वर्तनी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, संस्कृत का विशेषण है। संस्कृत का विशेषण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर दें आप लोग। ऑप्शन डी इसका सही है, सांस्कृतिक। ये संस्कृत का विशेषण है, आपको पता होगा विशेषण किसे कहते हैं और विशेष। देखिए विशेषण उसे कहते हैं जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे संस्कृत ये क्या हुआ, तो ये आपका विशेष हुआ, और इसकी विशेषता जो बताई गई सांस्कृतिक, तो ये विशेषण हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है। जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पढ़िए, और कौन सा वाक्य क्रिया सामान्य भूतकाल में है। 61 का राइट आंसर दें। सिक्सटी वन का राइट आंसर आने लगा है, ऑप्शन ए सही है, उसने पुस्तक पढ़ी। ये क्रिया, इसका क्रिया समान भूतकाल में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में पुल्लिंग उसे चयनित कीजिए। पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। इन चारों शब्दों में से ये इक्रांत शब्द हैं, और इनमें से कौन सा पुल्लिंग है आपको बताना है। 62 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। देखिए 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, पानी, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63
3 है, देखिए बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताएं। यानी यहाँ पर जो बुढ़ापा बोल्ड लेटर में लिखा गया है दोस्तों, देखिए गाढ़ा लेटर में लिखा गया है, तो इसका संज्ञा बताना है आपको, कौन सा संज्ञा है ये। आंसर करें 63 का राइट आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर से ये भाववाचक है। देखिए बुढ़ापा जो है ये भाववाचक होता है, एक भाव होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर काफी लोगों ने दिया है, ऑप्शन ए इसका सही है विवेक, विवेकी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, करि चिक्कार घोर अति धावा बदनू पासिर गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकार। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। 65 का उत्तर दें आप लोग। देखिए 65 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, भयानक रस है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है। 66 का राइट आंसर दे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। 66 का उत्तर दीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, क्रोध होता है रौद्र का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दें फटाफट। देखिए ऑप्शन सी इसका सही है, अत्यधिक लाभ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है बताएं। 68 का राइट आंसर। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कौन इसके रचयिता हैं, लेखक कौन है पंच परमेश्वर के। 69 का राइट आंसर करिए फटाफट आप लोग। देखिए आंसर करने लगे हैं, कई लोग सही उत्तर दे रहे हैं, सभी लोग उत्तर किया कीजिए दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है, मैथिली शरण गुप्त पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। 70 का राइट आंसर दे, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं। देखिए 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। हमने 30 प्रश्न से ज़्यादा 30 प्रश्न डिस्कस किए हैं। 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको 6 बजे आएगा यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएल TG2 कंबाइंड क्लास जीके का। उसके बाद फिर आपका हिंदी आपका आएगा समान हिंदी जीके का। उसके बाद 7 बजे फिर से आपका जीके का आएगा, फिर 8 बजे आएगा, फिर 9 पे आएगा, 8:30 पे आपका करंट अफेयर आएगा 6 मंथ का, उसको भी देखिएगा। 9:30 पे संविधान का मैराथन क्लास होता है, उसको भी देखिएगा। तो सारे क्लास ज्वाइन किया कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।